तो आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, सॉरी स्पर्म। तो अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद क्या बन गया था, स्पर्म बन गया। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई, स्पर्म बन गया, तो अब स्पर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्पर्म की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्पर्म के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब देखेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो अब इसमें देखिए स्पर्म, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ बनाते रहिएगा। ठीक है, उसको थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से नहीं आता है, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे यकीन है कि आप लोग थोड़ा अच्छा बनाए होंगे। आप लोग इससे अच्छे स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो देखिए टेल है, टेल, और इसको बोलते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं स्पाइरल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ये है स्पर्म का नेक, गर्दन है भाई, गर्दन नेक है। अब यहाँ पे होता है सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो जो ऊपर बना है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, और ये जो नीचे होता है इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। तो एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। अब ये जो दिख रहा है स्पर्म का हेड, हेड है, खोपड़ी यही इसकी है, यही स्पर्म की खोपड़ी है। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी कवरिंग होती है हल्की सी,
तो इसको हमने कलर भी कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्रोसोम। एक्रोसोम स्पर्म का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्रोसोम। और यहाँ बीच में होता है किंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये है पूरा स्पर्म की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्पर्म की स्ट्रक्चर आपने देख लिया। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें दिख रही है, इन सब का मैं नाम एक बार आपको बता दूँ, इनका काम बता दूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका एक्रोसोम। सब तो इसका इम्पॉर्टेंट ही है। एक्रोसोम, एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम के बारे में कुछ बता दूँ। इट इज़ modification of गाल्गी बॉडी। ये गाल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और ये इस एग में इंटर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल एंजाइम को रिलीज़ करता है। ये 3 एंजाइम रिलीज़ करता है। पहले एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज, हाँ हाइलुरोनिडेज। और दूसरी एंजाइम का नाम है जोना पेल्यूसिडा, और तीसरी एंजाइम का नाम है दूसरी एंजाइम है जोनालाइसिन, और तीसरी कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये 3 एंजाइम को रिलीज करता है कौन? स्पर्म का एक्रोसोम। फिर देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन के लिए कौन हेल्पफुल होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस जिसमें है उस पार्ट को हेड बोलते हैं। फिर आता है नेक। नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, जो फर्टिलाइजेशन जब होता है ना, तो न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सिर्फ यही 2 जो होते हैं वो एग के अंदर इंटर कर पाते हैं, बाकी कोई एग के अंदर नहीं जा पाता है। ये सारे पार्ट एग से बाहर ही रह जाते हैं। सिर्फ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और न्यूक्लियस ही 2 चीज़ें हैं जो एग के अंदर इंटर करते हैं। दोनों का काम, जो न्यूक्लियस है वो जा कर के एग के न्यूक्लियस के साथ, ओवम के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करेगा, और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो जाइगोट में सबसे पहला डिवीजन करवाएगा। जाइगोट में सबसे पहला फर्स्ट डिवीजन कौन करवाता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। उसके बाद तो फिर बार बार डिवीजन होने लगेगा। फिर उसके बाद है मिडिल पीस। मिडिल पीस के अंदर क्या पाया जाता है? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये पूछा जाता है कि स्पर्म के मिडिल पीस में कैसी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, तो उसके अंदर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एनर्जी प्रोवाइड करती है। किसको एनर्जी प्रोवाइड करती है? किसको? स्पर्म को। ठीक है, उसके बाद है टेल। टेल है, टेल का पता क्या काम है? टेल जो होती है विप्लैश मूवमेंट करती है, जिससे स्पर्म क्या करता है? मूव करता है। टेल की वजह से स्पर्म क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्म की स्ट्रक्चर और इसके कार्य। आप लोग स्ट्रक्चर को बनाइए, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है मैं अभी बताता हूँ। इससे कंटेंट में बताऊँगा, पहले आप इसको स्ट्रक्चर को बना लीजिए।